अगेन फ्रेंड, अगर हम लोग बात करें तो इस बार का जो सनबर्न फेस्टिवल हुआ था वो 1920 का, वो गोवा में हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में होता है ईयरली बेसिस पे। एंड बहुत बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है ये। वर्ल्ड के जितने भी टॉप डीजेज हैं, जो चाहे वो मार्टिन गैरिक्स हो या चैन स्मोकर हो, जो वर्ल्ड के टॉप नंबर 1 नंबर 2 पे डीजेज आते हैं, वो सारे ही इस सनबर्न में आए हुए थे। और ये बेसिकली इस बार इंडिया में ही हुआ था, गोवा में, और 1920 में। तो मैं स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इसकी वजह से भी गोवा विजिट किया। बिलीव मी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने प्लान किया हुआ है या प्लान कर रहे हो जाने का, तो यू मस्ट विजिट। क्योंकि ये जो म्यूज़िक फेस्टिवल था, शायद ही मैंने पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया कि ऐसा भी म्यूज़िक फेस्टिवल हो सकता है और ऐसे भी डीजेज होते हैं। इट वॉज क्वाइट ऑसम, जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो ऑब्वियसली ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। काफ़ी क्राउड था। अगर मैं क्राउड की बात करूँ तो आई थिंक there was so many people, and not only from India, Russia, China, Canada, Japan, इंडिया, बहुत सारे जगह, जर्मनी, बहुत सारे जगह से लोग आए हुए थे अटेंड करने के लिए। एंड बिलीव मी, दे वर सो मच क्रेजी। जो सिचुएशन एंड जो एनवायरनमेंट थी वहाँ पे उस म्यूज़िक फेस्टिवल में, वो बहुत ही अलग था। मैं इस वीडियो में आपको जो कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस हैं मेरे वहाँ पे, तो वो भी मैं इस वीडियो में डालूँगा, तो सो दैट कि आप भी थोड़े रिलेट कर पाएंगे। एंड आई थिंक सो मेनी इंडियन एक्ट्रेस एंड कुछ तो ऐसी भी एक्टिविटीज़ मैं बताना आपको चाहूँगा जो हुआ कि जब ऑब्वियसली ये 3 दिन का फेस्टिवल था, 27 से 29 दिसंबर तक। बट मैं 29th को मैंने अटेंड किया हुआ था, एंड दैट वाज द लास्ट डे। बट बिलीव मी, इट वाज टोटली ऑसम। और अगर आप प्लान कर रहे हो और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, और अगर नेक्स्ट ईयर ये इंडिया में या होने वाला है, तो आई विल सजेस्ट कि यू मस्ट विजिट। आपको जाना चाहिए, आपको एंजॉय करना चाहिए। यू विल हैव हम लोगों ने अटेंड किया, वी डांस्ड एंड सिंग्ड अ लॉट। जब ये कंप्लीट हुआ तो मी एंड माय फ्रेंड were sitting and we were talking about the things and suddenly I realized कि एक बंदा आया and he was having 3-4 girls with him. So he came and suddenly he was standing just beside me. तो उस टाइम में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तभी एक बंदा आया और he was asking for some selfie. तो मेरे को लगा शायद he was looking kind of foreigner, तो मेरे को लगा शायद हो सकता है कि बंदा फॉरेनर है तो कुछ सेल्फी चाहिए होगी उसकी, तो इस वजह से मांग रहा हो। बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। सो आफ्टर सम टाइम मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि सो दैट पर्सन, दैट गाय लुक्स अ बिट फेमिलियर। तो आई थॉट कि मैंने फिर पूछा कि आई एम नॉट श्योर कि कौन है वो। सो कुछ देर के बाद ही सेड कि आई थिंक ही नोज हिम एंड दैट गाय वाज फ्रॉम रोडीज। मेन थिंग वाज कि मतलब इवेंट में काफ़ी सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेस बॉलीवुड के हों या जो तो काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। बेसिकली आपको नॉर्मली वहाँ पे जो एक्ट्रेस हैं या एक्ट्रेस हैं, वो भी आपको साइड में, आप डांस कर रहे हो, आपके साइड में वो भी डांस कर रहे हैं। तो ऐसा इवेंट था। पीपल वेयर टोटली क्रेजी एंड एवरीवन वाज सो मच एंजॉइंग कि किसी को कोई फर्क ही नहीं था, किसी को कोई मतलब ही नहीं था कौन सामने खड़ा है, कौन साइड में खड़ा है। बहुत सारे एक्ट्रेस थे जो कि आपके आगे पीछे डांस कर रहे थे, वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और क्राउड भी बहुत ऑसम था, काफ़ी लोग आए हुए थे।
मतलब टोटली ऑसम। एंड अगर इसकी बात करूँ कि ऑब्वियसली अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं या इस टाइम में अगर नेक्स्ट ईयर अगर दोबारा से सनबर्न अगर इंडिया में होने वाला है या फिर या किसी और सिटी में होने वाला है, तो बेसिकली सनबर्न की कॉस्टिंग क्या आती है। तो अगर हम सनबर्न की कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें अलग अलग टिकट्स हैं। तो नॉर्मल जो टिकट आप लोगे तो अगर या तो आप आइदर जाके वहाँ डायरेक्टली बुक कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि दैट विल बी पॉसिबल फॉर यू कि आप डायरेक्ट जाके बुक करें, क्योंकि तब तक में वो सोल्ड आउट हो जाएगा। तो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो। ऑनलाइन काफ़ी सारी जगह पे अवेलेबल होता है जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो। मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी बताऊँ तो उन लोगों ने बेसिकली बुक माई शो से बुक किया हुआ था टिकट। एंड एक टिकट की कॉस्टिंग 7,000 के अराउंड कॉस्टिंग थी, बट व्हाट वी डन कि वी परचेज्ड बुक माई शो कूपन फर्स्ट एंड वहाँ से फिर हम लोगों ने बुक किया सो दैट, क्योंकि कूपन खरीदने के बाद क्या होता है कि आपको वहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने पहले एक कार्ड खरीद लिया था, तो अराउंड 10,000 के आसपास का हम लोगों ने कार्ड खरीदा था। 10,000 यस, तो समथिंग अराउंड 11,000 के आसपास हम लोगों को 2 टिकट का मिला था। और यस, उसमें 2,000 के अराउंड का हम लोगों को डिस्काउंट मिल गया था, क्योंकि हम लोगों ने उससे बुक माई शो के वाउचर्स खरीद लिए हुए थे। वाउचर के थ्रू फिर हम लोगों ने वहाँ से वो टिकट बुक कर ली। तो अगर आप बुक माई शो से भी बुक करते हो तो इवेंट के होने से 2 वीक्स पहले आपको कुरियर के थ्रू ये वो आपको भेज देते हैं आपके एड्रेस पे। यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स लाइक एड्रेस एंड ऑल, कहाँ आपको कुरियर से मंगवाना है। तो आप टिकट बुकिंग भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो और इवेंट से 2 वीक्स पहले ये आपको आपके एड्रेस पे आ जाता है। सो ओवरऑल इट वाज अ आइडिया मिल गया होगा सनबर्न के बारे में। सो मैंने और भी कुछ वीडियोस गोवा से रिलेटेड बनाए हैं। सो अगर आप गोवा विजिट कर रहे हो या प्लान कर रहे हो तो गोवा में जो कॉस्टिंग या कौन कौन से प्लेसेस हैं आप मेरे अदर वीडियोस को भी जाके चेक कर सकते हो इफ यू हैव टाइम। सो थैंक यू सो मच। और इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज you are most welcome to ask me anytime. You can comment in the section, and thanks a lot for watching this video. Take care. The hottest girl in the world. ठुमका लगाई के she rock your world. ठुमका के
हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप गोवा विजिट कर रहे हो तो आपकी गोवा के ट्रिप में कॉस्टिंग क्या आएगी, कौन कौन से प्लेसेस हैं वहाँ पे, जब आप जाओगे तो क्या क्या चार्ज वो लोग करते हैं, क्या फेयर्स होंगे, तो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि अगर आपने गोवा का प्लान किया हुआ है, अगर गोवा ट्रिप अपने जाना है तो सबसे पहला चीज़ है वो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने डायरेक्ट जाना है, खुद से सारी बुकिंग करनी है, या आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं। आई विल सजेस्ट कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और इवन दिस इज़ योर फर्स्ट ट्रिप, तो आई विल सजेस्ट कि आप खुद से ही सारा चीज़ बनाना। तो ऑब्वियसली सारी ही चीज़ें जो अगर बैचलर हो या टीनेजर हो या फ्रेंड के साथ जा रहे हो, तो जो हैपनिंग चीज़ें हैं जो कि एक टीनेजर को चाहिए, वो सारा चीज़ लगभग आपको नॉर्थ गोवा में ही मिलेगा, राइट। सो इट्स बेटर कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ ट्रैवल एजेंसी आप खुद से ही सारी चीज़ें बुक कर सकते हो। और जो नॉर्थ गोवा में चीज़ें हैं, जो प्लेसेस या साइट सीइंग है, वो बहुत ज़्यादा रेडियस है नहीं, वो सारी ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। विद इन 2 to 3 किलोमीटर के रेडियस में ही सारे बीचेस, या मैं अगर बात करूँ नाइट लाइफ की, क्लब्स की, या वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी आपको करना है, तो वो सारी चीज़ें आज प्लान कर रहे हो तो क्या कॉस्टिंग आपकी आएगी। सो ऑब्वियसली मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं न्यू ईयर के टाइम में गया हुआ था। तो ऑब्वियसली न्यू ईयर में थोड़ा ज़्यादा रश रहता है, एंड सनबर्न का टाइम भी था उस टाइम में, 2019-20 में। तो वर्ल्ड वाइड सो मेनी पीपल फ्रॉम अक्रॉस 35 कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे आए हुए थे, तो काफ़ी क्राउड था, इंडिया से भी काफ़ी लोग गए हुए थे। तो ऑलमोस्ट जब आप अगर एक ऑफ सीजन में जाते हो तो उसके कंपैरिजन में अगर पीक सीज़न अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम में जा रहे हो, तो ऑलमोस्ट गोवा की कॉस्टिंग और फ्लाइट के फेयर जो है 3 to 4 टाइम बढ़ जाते हैं, राइट। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपने गोवा का प्लान किया है तो 2-3 महीने पहले ही 2 चीज़ें तो ज़रूर कर लें। आप अपना फ्लाइट का टिकट बुक कर लें एंड होटल के टिकट बुक्स कर लें। अब जो होटल के टिकट आपको बुक करने हैं, आई विल सजेस्ट कि नॉर्थ गोवा में करें और किसी बीच के आसपास में ही बुक करें। अगर किसी बीच के आसपास आप अगर बुक करते हो तो दैट विल बी ईजी फॉर यू, थोड़ा आपका टाइम भी सेव हो जाएगा एंड आप इजीली जा भी सकते हो। और सिंस जो मेन बीचेस हैं नॉर्थ गोवा में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपके लिए कन्वीनियंट भी होगा। सो अगर कॉस्टिंग की बात करें होटल्स की, तो नॉर्मली अगर आप ऑफ सीजन या पहले अगर बुक करते हो तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टिंग नहीं आएगी होटल्स के भी। आई थिंक अराउंड 15 to 2000 के अराउंड में आपको होटल्स आएंगे, जो अच्छे होटल्स हैं। अगर आप थोड़े एवरेज होटल्स में जाते हो तो आई थिंक 1000-1200 के आसपास का आपको होटल्स भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो होटल्स आपने पहले बुक कर लेना है, टिकट आपने पहले बुक कर लेना है फ्लाइट की। अब अगर हम लोग बात करें तीसरी चीज़, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप गोवा जा रहे हो फ्रेंड के साथ, तो आपको कैब या कोई फोर व्हीलर आई विल सजेस्ट कि आप ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप ना लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें सिंस आसपास में ही है। अगर आपको शौक है तो इन दैट केस आप 4 व्हीलर या वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल है वहाँ पे। बट सिंस गोवा के रोड जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादातर वन वे ही हैं, तो आपको अगर मैं ट्रैफिक व्यू पॉइंट से बोलूँ और कन्वीनियंस के हिसाब से बोलूँ, तो 2 व्हीलर विल बी ईजियर फॉर यू टू ट्रैवल कहीं भी, और थोड़ा कन्वीनियंट भी होगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा, और इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा आपके लिए, और ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम आपको नहीं होएगा। तो अगर हम स्कूटी की बात करें, अगर आप स्कूटी लेते हो नॉर्मली ऑफ सीजन में, आपको स्कूटी जो है वहाँ पे बिटवीन 500 to 800 के बीच में मिल जाएगा, राइट। और नॉर्मली आप अगर पीक सीजन में जाते हो तो आपको अराउंड 1000 के आसपास, 1000 to 1200 के आसपास में पर डे आपको ये मिलेगा,
24 आवर्स के लिए वो लोग देते हैं। और इनिशियली वो लोग दे विल चार्ज यू, नॉट चार्ज यू ऑब्वियसली, वो थोड़ी इनिशियली अमाउंट वो आपसे लेंगे, एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेंगे, तो मार्जिन मनी उनको थोड़ा चाहिए होता है। इनिशियली वो 1000 रुपये या 1200 रुपये आपसे पहले लेंगे और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड लेंगे। तो आप जाते ही पहले स्कूटी आप ले लीजिए, और स्कूटी लेने के बाद आप सारी चीज़ को ट्रैवल करिए, क्योंकि बहुत बड़ा नॉर्थ गोवा का एरिया भी नहीं है, छोटा ही है। तो आप बहुत ज़्यादा आपको आपके ना तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी आपको, और ना बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल ही लगेगा उस पर। तो नॉर्थ गोवा में तो सारी चीज़ें आसपास ही है, तो आप इजीली वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। दूसरी अगर हम लोग बात करें कि अगर आप गोवा गए हो और आपको अगर क्रूज़ पे या कसिनो पे जाना है, तो बेसिकली आपको क्रूज़ पे जो कॉस्टिंग आएगी, क्रूज़ का जो चार्ज है, बेसिकली आपको क्रूज़ जो है, आपको क्रूज़ को लेने के लिए पंजिम जाना पड़ेगा, और पंजिम में आपको क्रूज़ वहाँ पे मिलते हैं। क्रूज़ के लिए जो कॉस्टिंग आपको आएगी, दे विल चार्ज यू अराउंड 500 पर पर्सन, और ये 500 में वो क्रूज़ पे आपको लेके जाएंगे, और अराउंड 4 बजे के आसपास से क्रूज़ स्टार्ट होता है वहाँ पे। तो 4 बजे से अराउंड 6:30 अप्रॉक्स 7 टू 1.5 से 2.5 घंटे के आसपास का पूरा टूर रहता है क्रूज़ में। तो क्रूज़ में वो आपको लेके जाएंगे, कुछ छोटे आइलैंड्स दिखाएंगे आपको, थोड़ा एक इन द मिड ऑफ द ओशियन जाके वो थोड़ा स्टे भी करेंगे। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे एम्बियंस मिलेंगे, कार्गो शिप्स मिल सकते हैं देखने को। तो सो आपको कॉस्टिंग जो आएगी पर पर्सन 500 के अराउंड आएगी आपको क्रूज़ में। दूसरा, अगर हम लोग कसिनो का अगर बात करें, तो अगर आप कसिनो में जाते हो तो नॉर्मली आप ऑफ सीजन में अगर गए हो तो इट विल चार्ज यू अराउंड 2000 से 2500 के आसपास का कसिनो का चार्ज होता है। अगर आप पीक टाइम में गए हुए हैं, नवंबर दिसंबर या जनवरी के टाइम में आप गए हो, तो कसिनो में आपको अराउंड 35 टू 4500 के आसपास में वो चार्ज करते हैं। तो डिपेंड्स कि आप किस टाइम में जा रहे हो। उसमें आपके कुछ ड्रिंक्स फ्री होते हैं, प्लस कुछ अमाउंट वो आपको देते हैं कसिनो में प्ले करने के लिए। तो ये चीज़ें आप कसिनो में एंजॉय कर सकते हो, और आपको जो कॉस्टिंग होगी वो अराउंड इतनी ही होगी लगभग, अगर आप ऑफ टाइम में या पीक टाइम में जाते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर वाटर एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी अगर आप इंटरेस्टेड हो, और अगर आपने स्कूबा डाइविंग करना है, अगर स्कूबा डाइविंग का आपने प्लान किया हुआ है, तो रिमेंबर कि आपको स्कूबा डाइविंग के लिए एक दिन पहले ही उनसे बात करनी पड़ेगी। स्कूबा डाइविंग के लिए आप अगर कोई भी, जैसे आप अगर बीच पे विजिट करोगे तो वहाँ लोकल बंदे वो रहते हैं, वो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, उनसे आपको बात कर लेनी है पहले ही। क्योंकि स्कूबा डाइविंग के लिए वो दे विल टेक यू इन दी मॉर्निंग, 7 से 8 बजे मॉर्निंग में वो लेके जाएंगे आपको, और ये पूरा डे का उनका एक तरह से आप कह सकते हो कि आपको पूरा डे स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 एक्टिविटी अराउंड वो कराते हैं। तो वो आपको एक दूसरे आइलैंड पे लेके जाएंगे, वहाँ से फिर वो स्कूबा डाइविंग कराएंगे। तो अगर आप 7 से 8 बजे अगर आप जाते हो तो आपको अराउंड 4-5 बजे के आसपास वो लोग छोड़ेंगे। तो पूरा दिन का एक्टिविटी होता है। सो स्कूबा डाइविंग के लिए आपको नॉर्मली अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो दे विल चार्ज यू अराउंड 2500 टू 3000 के अराउंड ऑफ सीजन में नॉर्मली। और इसमें 5 से 6 एक्टिविटी आपके रहेंगे। इसके अलावा अगर आप 5 से 6 एक्टिविटी में, जैसे आपका स्कूबा डाइविंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, वाटर डाइविंग हो गया, और 3-4 एक्टिविटीज़ इसमें आपके होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप पीक सीजन में जाते हैं, तो पीक सीजन में अगर आपको अराउंड 4000 के आसपास का चार्ज करें, 4000 टू 4500 के आसपास में। स्टिल आपको एक चीज़ इसमें करनी है, जब आप वहाँ पे उनसे बात करें इसके लिए, तो इट्स नेगोशिएबल। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना नेगोशिएट कर सकते हैं कुछ चीज़ों में। और दूसरा, अगर आप पूरा दिन वाला स्कूबा डाइविंग में हो तो आपको ये अमाउंट चार्ज करेंगे। इसके अलावा आप सेपरेटली अगर पूरा दिन का टाइम आपके पास नहीं है, पूरा एक्टिविटी आपको नहीं करना है, तो भी आपको बीच पे कुछ सेपरेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो कराते हैं। और आप
जैसे कलंगट बीच हो गया, यहाँ पे आप जा सकते हो। मैंने वहीं से किया हुआ था जब मैं गया हुआ था, तो थोड़ा साफ़ सुथरा बीच भी है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि उनके छोटे छोटे टिकट काउंटर्स बीच पे बने हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके वहाँ से टिकट अवेल कर सकते हो। या वो चाहे आपको पैराग्लाइडिंग करना है या वाटर डाइविंग करना है, वो भी एक्टिविटी आप वहाँ से कर सकते हो। मैंने वाटर डाइविंग एक्टिविटी की हुई थी और पैराग्लाइडिंग भी किया हुआ था, तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। तो वाटर एक्टिविटी और पैराग्लाइडिंग का जो चार्ज है, दे विल चार्ज यू अराउंड 1800 के आसपास का है। तो ये दोनों एक्टिविटी आपकी वहीं वहाँ पे कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप गोवा गए हो और आपने जो गोवा का फेमस वाइन है फैनी, अगर वो ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ही मजा आएगा। तो अगर वाइन अगर आपको चाहिए, वाइन अगर आप लेके भी आना है वहाँ से आपको, तो वाइन की शॉप्स आपको बेसिकली मिलती है, बट आई विल प्रेफर कि आप नॉर्मली जो स्टोर्स या शॉप्स हैं वहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्लेसेस पे मिल जाएंगे, वहाँ से ही ले। तो वो थोड़ा आपको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छे भी होते हैं वहाँ पे। तो जो वाइन्स हैं, वाइन्स में भी आपको फैनी अगर आप लेते हो तो कई सारी वैरायटीज़ आपको फैनी की मिलेंगी। सो उसमें जो रुपये के भी मिल जाएंगे, कुछ आपको 500 की भी हैं, कुछ आप उससे ज़्यादा, मतलब जितनी आप पुरानी फैनी लोगे उतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 250 से लेके जितने आप पुराने लोगे वैसे वो दाम बढ़ते हैं। तो फैनी भी आप ले सकते हो, वहाँ से वाइन लेके आ सकते हो। और वाइन अगर आपको लेके आना है तो फ्लाइट में आप 8 बॉटल्स तक कैरी कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द रेसिप्ट। तो ये वाइन के आपके हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने सी फूड खाना है, ऑब्वियसली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और गोवा गए हो तो ऑब्वियसली सी फूड तो बनता ही है यार खाना। तो सी फूड भी आपको काफ़ी जगह पे, काफ़ी सारे होटल्स या जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। बट ये है कि सी फूड्स वहाँ पे आपको जो अवेलेबल होंगे थोड़े कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हैं सी फूड्स। एंड ऑल्सो अगर नॉर्मली आप किसी छोटे रेस्टोरेंट्स पे अगर जा रहे हो या किसी होटल्स में गए हो, तो छोटे होटल्स में गए हो, तो दे डोंट मेंशन दी प्राइस ऑफ दैट स्पेसिफिक सी फूड। मैं जहाँ भी गया हुआ था 2-3 जगह मैंने ट्राई किए, कुछ अच्छी जगह पे भी गया हुआ था तो दे मेंशन ऑल दिस थिंग्स, प्राइसेस मेंशन रहते हैं, बट कुछ जगह नहीं भी रहेंगे, बट थोड़े कंपैरेटिवली हैं। बट ऑब्वियसली आप गोवा गए हो तो यार सी फूड तो बनता है और अच्छे हैं, आप यू मस्ट ट्राई सी फूड। तो सी फूड में हर प्लेसेस पे आपको हर तरह के रेट्स मिलेंगे। तो दैट बेसिकली डिपेंड्स कि आप कौन सी जगह पे गए हो खाने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, ऑब्वियसली ये काफ़ी कम लोगों को भी पता है कि गोवा में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड्स भी अवेलेबल हैं। स्ट्रीट फूड भी काफ़ी फेमस है एंड इट्स टोटली डिफरेंट। अगर आप दिल्ली में भी जैसे आप बात करो तो काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड्स अवेलेबल हैं, बट बेसिकली जो गोवा का स्ट्रीट फूड है दैट इज़ टू अ बीट डिफरेंट। जो हम लोग यहाँ पे खाते हैं या किसी आप अदर सिटी से जा रहे हो तो टोटली थोड़ा आपको वहाँ पे डिफरेंट मिलेगा। तो अगर स्ट्रीट फूड की अगर हम बात करें तो एक तो नॉर्थ गोवा में भी है आपको स्ट्रीट फूड, जहाँ पे स्ट्रीट फूड आपको अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पंजिम के पास हैं और संगीत भवन एक जगह का नाम है, संगीत भवन से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिल्ली दरबार के पास से एक कट अंदर गया हुआ है, वहाँ से आपको अंदर जाना है। वहाँ पे आप किसी लोकल बंदे से आप पूछ लीजिएगा कि स्ट्रीट फूड कहाँ अवेलेबल होगा। तो ये बेसिकली एक प्लेस उन्होंने बना के रखा हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स काइंड ऑफ है जहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड मिलेंगे। तो काफ़ी सारे डिशेस अवेलेबल हैं उनके पास, थोड़ा आपको यूनिक भी लगेगा। एग्स की भी काफ़ी वैरायटी हैं, थोड़े अलग थे, मेरे लिए तो थोड़ा यूनिक था। मैंने ट्राई किया, 2-3 चीज़ें पर ट्राई की थी बट थोड़ी हैवी हो गई। तो आप स्ट्रीट फूड के अगर शौकीन हैं तो आप स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर सकते हैं गोवा जाके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल जो कॉस्टिंग है मैंने आपको अप्रॉक्स बताया अराउंड कि कहाँ कितने मेजरली जो चीज़ें हैं
जो आप गोवा जाके एंजॉय करोगे तो ये हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पब्स या आप अगर किसी नाइट क्लब में जाते हो तो बेसिकली नाइट क्लब्स में एंट्रीज, अगर आपने ऑफ सीजन में जाना है तो एंट्रीज फ्री ही होती हैं, कोई चार्जेस होते नहीं हैं बेसिकली। बट इफ़ यू आर विजिटिंग इट इन लाइक पीक सीजन में या जनवरी के टाइम में या दिसंबर के टाइम में तो काफ़ी क्राउड रहता है उस टाइम में, तो दे बेसिकली चार्ज यू सम अमाउंट एंट्री फीस, बट वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है ऐसा कि। तो बेसिकली आप अगर नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो आप पिटोज़ लेन विज़िट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो पिटोज़ लेन इज़ काइंड ऑफ हौज खास विलेज। जैसे हौज खास विलेज आप जाओगे तो जैसा बेसिकली आपको पब्स एंड बार्स वहाँ पे मिलते हैं, वैसा ही आपको पिटोज़ लेन में वहाँ पे नाइट क्लब्स एंड बार्स एंड पब्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली जो नाइट क्लब्स एंड बार्स हैं वो ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट यू विल गेट अ गुड एम्बियंस अगर आप वहाँ पे पिटोज़ लेन में अगर जाते हो। उसके अलावा आपको बीच पे भी जो बीचेस हैं वहाँ पे भी बीच पे भी आपको नाइट लाइफ आप काफ़ी बढ़िया होता है, वहाँ पे भी काफ़ी पब्स एंड बार्स हैं। इवन बीच के साइड में उन्होंने अच्छे से डेकोरेट करके चेयर्स एंड टेबल्स रखे हुए हैं, टेंट काइंड ऑफ अच्छे एम्बियंस आपको मिलेंगे। तो देयर ऑल्सो यू कैन सिट एंड रिलैक्स एंड टेक सम वाइन और समथिंग एंड हैव सम फूड, सी फूड, और यू कैन रिलैक्स ऑन दी बीच साइड। तो अच्छा एम्बियंस है। तो बीच साइड में अगर ऑब्वियसली अगर आप जाते हो तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा, बट ऑब्वियसली थोड़ा एम्बियंस का भी फ़र्क पड़ता है। एम्बियंस आपको बीच के साइड में दे रहा है तो थोड़ा सा कॉस्टली होगा। तो कंपैरेटिवली अगर आप किसी पब में या पिटोज़ लेन में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ के जो पब होंगे और जो बीच पे आप जाते हो, बीच पे यू हैव समथिंग टू ड्रिंक या कुछ खाने का, तो वो थोड़ा कंपैरेटिवली आपको बीच पे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। बट आई विल सजेस्ट कि आप जब जाएँ तो स्पेंड सम टाइम, अगर एक दिन आप बीच पे भी स्पेंड कर सकते हो, वहाँ का भी एम्बियंस ले सकते हो, थोड़ा पब में भी जा सकते हो। और ऑब्वियसली दूसरी चीज़ है कि आप गोवा गए हो तो गोवा फेमस फॉर बेसिकली बीच एंड ऑल, तो बीच का लाइफ आप एंजॉय करना है तो बीच पे भी आप जाके नाइट में स्पेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं और बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको चार्जेस होंगे, जहाँ पे कॉस्टिंग आपको लगेगी। तो ओवरऑल मैंने आपको लगभग बता ही दिया। इन केस इफ़ यू रिक्वायर एनीथिंग मोर, कुछ और भी आपको जानना है अगर आप विजिट करने वाले हो गोवा या कॉस्टिंग से रिलेटेड, तो यू आर वेलकम एनी टाइम, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाए हुए हैं नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा से रिलेटेड सेपरेटली, तो उसमें मैंने मेंशन किए क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ प्लेसेस घूम सकते हो, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। ओके, बाय। The hottest girl in the world. Tumka lagay keshin rock your world.
वेलकम बैक वंस अगेन। सो आई होप आप लोग से वो गोवा से रिलेटेड है। एंड रिसेंटली मैंने न्यू ईयर के टाइम में गोवा विजिट किया हुआ था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी इन्जॉय किया मैंने गोवा में। सो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि क्या सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप गोवा प्लान करते हो जाने के लिए इन फ्यूचर या आप जाने के लिए सोच रहे हो तो क्या सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ कि आप गोवा में विज़िट कर सकते हो, जा सकते हो। अगर आप नाइट लाइफ पसंद है आपको तो कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए। एंड अगर आप फैमिली के साथ गोवा प्लान कर रहे हो या फ्रेंड के साथ गोवा प्लान कर रहे हो तो कैसे आपको सारी चीज़ें अरेंज करनी चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। और तो कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि शायद आपको पता होंगी, बट मुझे शायद ये बातें पता नहीं थी। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली में भी शायद अगर आप दिल्ली या बॉम्बे या बैंगलोर या पुणे जैसे सिटीज़ से अगर आप जा रहे हो तो आपको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो आई वॉज वंडरिंग कि आई डोंट नो, नया सिटी है, काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा। खुद से अगर प्लान करता हूँ तो आई थॉट कि मैं टूर एंड ट्रेवल्स के थ्रू ही जाऊँ, सो दैट कि सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड वे में रहेंगी एंड हेडेक नहीं होगा। बेसिकली मेन फैक्टर एंड लिमिटेड टाइम रहेगा मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोच के मैंने टूर एंड ट्रेवल्स के थ्रू ही प्लान जो है वहाँ पे वो सारी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से एंड काफ़ी कम रेडियस है हर एक प्लेस के बीच में। हर एक जो चीज़ें हैं जो अगर मैं बात करूँ आपकी बीच की या होटल्स की या साइट सीइंग की या जो आपके पब्स हैं या नाइट क्लब्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं आसपास ही कनेक्टेड हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा। तो मेरा पर्सनली अगर सजेशन है कि जब आप गोवा जाएं तो आई एडवाइस, अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो आप सारी चीज़ें जैसे भी, अगर आप बहुत हैपनिंग है, और मैं सिंपल टर्म में कहूँ कि आपको यू आर फन लविंग एंड हैपनिंग है, नाइट लाइफ एंजॉय करना है एंड आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो आई विल बेसिकली प्रिफर कि आप नॉर्थ गोवा में स्टे करें। जो आप होटल्स लें वो नॉर्थ गोवा में ही लें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं गोवा में वो सारी ही चीज़ें आपके नॉर्थ गोवा में ही हैं। चाहे मैं वो जो फेमस बीच हैं उनकी बात करूँ या अगर आप नाइट लाइफ की बात करूँ तो वो सारे नाइट क्लब्स एंड पब्स एंड बार्स जो हैं वो सारे नॉर्थ गोवा में ही हैं। अगर आप कोई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी आप करना चाहते हो तो वो भी आपको नॉर्थ गोवा में ही मिलेगा। सो मोस्टली जो सारी हैपनिंग चीज़ें हैं और जो एक टीनेजर या यंगस्टर या अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो जो चीज़ें आपको एंजॉय करने की चाहिए होंगी वो सारे आपको नॉर्थ गोवा ही में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करना है, गोवा जैसे आप पहुंचते हो तो आपको वहाँ पे जाके स्कूटी ले लेनी है या टू व्हीलर कोई भी आप बाइक ले लेना है। आप कभी भी गोवा में जाएं, स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहता हूँ किसी इवेंट के टाइम में, लाइक न्यू ईयर या अगर कोई स्पेशल इवेंट गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहा है, अगर बड़ा इवेंट है तो बेसिकली आपको ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगा। सो आई विल एडवाइस कि आप नॉर्थ गोवा में होटल ले लें। होटल पहुंचते ही आप जो दूसरी चीज़ करनी है आपको वो है कि आपको स्कूटी या टू व्हीलर ले लेना है। अगर आपने स्कूटी या टू व्हीलर ले लिया तो आपकी सारी सिचुएशन, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि रोड्स काफ़ी छोटे हैं। तो अगर आप फोर व्हीलर या कुछ टैक्सी या कैब करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ट्रैफिक मिलेंगे। अगर कोई आप नए न्यू ईयर के टाइम में या इवेंट के टाइम में गए हो तो टू व्हीलर इज़ बेस्ट। एंड
बहुत बड़ा नहीं है सिटी, तो आप टू व्हीलर से आप इजीली वहाँ पे कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। जो सारे बीचेस हैं वहाँ पे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस पे बीचेस हैं, मोस्टली जो फेमस बीच है वहाँ पे, तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, राइट। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान। अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें नॉर्थ गोवा की, तो जो मेन चीज़ें हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूँ बीचेस की, वो ज़्यादातर बीचेस जो हैं, मेन बीचेस जो हैं वो आपके नॉर्थ गोवा में ही हैं। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्थ गोवा में, तो जो फेमस बीचेस हैं वहाँ पे आपके हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल कैलमगुड बीच हो गया, या बागा बीच हो गया, या अंजना बीच हो गया, या कैंडोलन बीच हो गया, बैगेटर बीच हो गया, या बात करें डोनापोला बीच हो गया। तो ये सारे बीचेस जो हैं आपके नॉर्थ गोवा में ही हैं, और ये काफ़ी फेमस बीच हैं। मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो है वो आपको इन बीचेस पे ही मिलेंगी। काफ़ी बड़े बीच हैं ये, एंड इंडियंस के साथ आपको फॉरेनर्स भी आपको ज़्यादातर इन बीचेस पे ही मिलेंगे। और काफ़ी सारी एक्टिविटी भी है, आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मैं आपको फ्रेंड अगर बात करें नॉर्थ गोवा की, तो अगर नाइट लाइफ भी अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, आपको क्लब का पब का एंड का शौक है, नाइट लाइफ चाहिए आपको, नाइट लाइफ अगर एंजॉय करना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप नॉर्थ गोवा में ही स्टे करें। और बेसिकली अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करना है, तो ये आपको कीटोज लेन पे मिलेगा। कीटोज बेसिकली काफ़ी फेमस वहाँ पे एक कह सकते हो आपकी नाइट क्लब या पब या बार है, और कीटोज के नाम से ही वहाँ पे कीटोज लेन फेमस है। और ये कीटोज लेन जो है आपको नॉर्थ गोवा में ही है, और बागा बीच के बिल्कुल पास है। बागा बीच के आई थिंक 500 to 1 किलोमीटर के रेडियस पे ये कीटोज लेन है। तो ये नाइट लाइफ भी अगर आपको एंजॉय करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्थ गोवा में ही मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको फ्रेंड बताना चाहूँगा कि जो मेरे लिए नया था बेसिकली, कि आई थॉट कि मैं जाऊँगा वहाँ तो बेसिकली नाइट क्लब या बार या पब में जाना है, तो वहाँ पे ही बेसिकली नाइट लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है। आप जब गोवा में बीच पे विज़िट करोगे, चाहे वो बैगेटर बीच हो या कैलमगुड बीच हो या बागा बीच हो, तो आपको बीच पे भी काफ़ी सारी हैपनिंग चीज़ें मिलेंगी इन नाइट। सो इन दी डे टाइम व्हाट यू कैन डू, कि डे में आप बीच पे एंजॉय करें, बीच पे का मज़ा लें, और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी एंजॉय करें। और नाइट में आप क्या कर सकते हो, आइदर यू कैन गो टू कीटोज लेन, वहाँ पे आपको नाइट क्लब्स और पब्स हैं, और यू कैन डू कि आप बीच पे भी एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि बीच पे भी आपको काफ़ी सारे वहाँ पे छोटे छोटे पब्स एंड बार्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको बेसिकली ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड हॉट ड्रिंक्स जो भी चाहिए आपको, बियर एंड ऑल, सारा सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। प्रॉपर डीजे एंड एवरीथिंग इज अरेंज्ड बाय देम। सो आप नाइट में वहाँ पे डांस एंड काफ़ी अच्छा एम्बियंस आपको मिलेगा। यू कैन रिलैक्स ऑन दी बीच साइड विथ ड्रिंक इन योर हैंड। सो काफ़ी अच्छा मोमेंट रहता है, काफ़ी रिलैक्सिंग आपको लगेगा। साथ के साथ ही आप एंजॉय भी कर सकते हो, डांस भी कर सकते हो। बीच के साइड में साइट सीइंग भी होती रहती है, काफ़ी सारे ओपन कंसर्ट्स भी होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नाइट लाइफ में मिल सकती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान रखना है कि इफ़ यू लव वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटी अगर आपको करनी है, तो ऑन द स्पॉट भी आप अगर किसी भी बीच पे जाते हो, चाहे आप बैगेटर पे जा रहे हैं या आप बागा पे जा रहे हैं
या आप बेसिकली कैंडोलन पे जा रहे हैं, तो किसी भी बीच पे आप जाओगे तो आपको वहाँ भी ऑन द स्पॉट आपको वाटर एक्टिविटी मिल जाएंगी। काफ़ी सारे वहाँ पे काउंटर्स आपको मिलेंगे जहाँ से आप टिकट्स बाय कर सकते हो ईच एक्टिविटी के लिए, चाहे वो वाटर डाइविंग हो या वाटर एक्टिविटी। तो इवन मैंने भी किया हुआ था, ऑल्दो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, लिमिटेड टाइम था एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैं प्लान करके गया हुआ था। सो कुछ एक्टिविटीज़ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी मैंने किया वहाँ पे। सो कंपैरेटिवली अगर मैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी की बात करूँ तो मैंने बेसिकली कलिंगट बीच पे ही किया हुआ था। कंपैरेटिवली आपको अगर मैं बात करूँ तो बागा बीच के कंपैरिजन में कलिंगट थोड़ा साफ़ सुथरा बीच है, क्लीन हाइजीनिक मिलेगा। सो डे टाइम में व्हाट यू कैन डू कि आप कलिंगट पे जा सकते हैं अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक क्राउड चाहिए एंड वाटर एक्टिविटी अगर आपको करनी है। एंड नाइट लाइफ में आप बागा पे जा सकते हो क्योंकि नाइट लाइफ बागा का थोड़ा ज़्यादा है, थोड़े पीपल आपको मिल जाएंगे वहाँ पे अच्छे, थोड़ा क्राउड हो जाता है नाइट में, तो आपको नाइट बागा का कंपैरेटिवली बेटर है। सो एनीवेज अगर हम बात करें वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी की, तो मैंने भी कलिंगुट पे ही वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी किया हुआ था। ज़्यादा तो नहीं, 1-2 था, काफ़ी अच्छा भी था, एडवेंचरस था एंड उसके अलावा आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके टिकट्स तो बेसिकली आपको ऑन द स्पॉट बीच पे ही मिल जाएंगे। वहाँ पे स्मॉल काउंटर्स हैं दैट यू कैन ईजिली फाइंड आउट। सो वहाँ से आपको टिकट लेना है एंड बेसिकली दे विल टेक यू टू छोटे बोट्स बने रहते हैं, दे विल टेक यू ऑन द बोट और वो बीच में आपको लेके जाएंगे एंड वहाँ पे वो सारी एक्टिविटी वो अरेंज कराते हैं। तो बेसिकली स्कूबा डाइविंग के लिए अगर आपने प्लान किया हुआ है तो इसके लिए आपको ऑलमोस्ट पूरा दिन लगभग देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने बात किया हुआ था एक्चुअली मैंने भी प्लान किया हुआ था बट मेरे पास टाइम बचा नहीं एंड लास्ट मोमेंट में नेक्स्ट डे हम लोग को जाना था, गोवा से वापस था दिल्ली की फ़्लाइट, तो उसके लिए पूरा दिन चाहिए था तो हम लोग कर नहीं पाए। सो बेसिकली अगर आपने स्कूबा डाइविंग के लिए प्लान किया हुआ है तो आपको एक दिन पहले ही बात करनी पड़ेगी, और वो आप कहीं भी बीच पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं जो कि घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे आप उनसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हो और वो नेक्स्ट डे के लिए प्लान करेंगे। तो स्कूबा डाइविंग के लिए बेसिकली अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता भी नहीं है, उसमें 5-6 वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी आप लोग कराएंगे वो। और सो बेसिकली स्कूबा डाइविंग में वो आपको एक नए आइलैंड पे लेके जाएंगे, आइलैंड पे लेके जाने के बाद वहाँ पे वो सारी चीज़ें एक्टिविटी आपसे कराते हैं। तो इसमें आपको पूरा दिन देना पड़ेगा, मतलब एक तरह से आप समझो कि आपको 7-8 इन द मॉर्निंग से दे विल टेक यू एट 7 और 8 इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप 4-5 के आसपास PM में आप फ्री हो पाएंगे। तो आपको पूरा दिन लगेगा इस पर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये सारी भी एक्टिविटी आपको नॉर्थ गोवा में ही मिलेंगे, क्योंकि नॉर्थ गोवा में ही बेसिकली जितने भी अच्छे और बड़े बीच हैं वो सारे नॉर्थ गोवा में ही हैं, और सारे ही बीच आपको एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे वो कलिंगुट हो, बागा हो या वेगटर हो, 2 से 2.5-3 किलोमीटर की रेडियस पे ही हैं। सो आप इजीली स्कूटी से यहाँ से वहाँ जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और किटोज लेन भी आपको बागा बीच के पास ही है, बागा या वेक्टर या कलिंगट के पास भी है, तो वहाँ से भी आप इजीली किटोज लेन जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं। ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपने कर लेने के बाद आप अगर कुछ शॉपिंग या समथिंग चाहते हो, कुछ शॉपिंग के लिए आपको कुछ चीज़ें खरीदनी है या कुछ लेके आना है वहाँ से, तो आपको पंजिम जाना पड़ेगा। पंजिम इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम एंजॉय द राइड, क्योंकि स्कूटी पे गोवा का एक वेदर थोड़ा अलग रहता है, तो आपको अच्छा एंजॉय आप कर सकते हो वहाँ पे। इवन पंजिम आने के बाद आपको काफ़ी सारी बेसिकली आप जैसे शॉपिंग की बात कर रहे थे हम लोग, तो जैसे आपको कुछ लेके आना भी है वहाँ से,
तो आई विल रिकमेंड वन थिंग कि अगर आप गोवा गए हुए हैं और गोवा जाने के बाद अगर आपने वहाँ का लोकल वाइन ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। तो आप अगर वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे फैनी ज़रूर पिए, क्योंकि फैनी बेसिकली जो है गोवा का लोकल वाइन आप कह सकते हो, और लोकल वो लोग बनाते हैं। और जैसे कि बेसिकली गोवा में काजू बहुत ज़्यादा होता है, तो जो फैनी बेसिकली वो लोग काजू से ही बनाते हैं, ऐसा कहते हैं। आई डोंट नो, थोड़ा बहुत तो मुझे भी ऐसा फील हुआ, क्योंकि टेस्ट वाज टोटली डिफरेंट, बट मैंने थोड़ा सा ट्राई तो किया था। बनता तो है यार, अगर गोवा गए हो आप तो बेसिकली आप अगर गोवा में हैं तो फैनी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। एंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास था अभी, तो आई थॉट कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बेसिकली होता कैसा है। सो बेसिकली मैं लेके भी आया हुआ था, मेरे पास एक बोतल तो भी पड़ी हुई है वाइन की। सो आई थॉट कि मैं लेके आता हूँ कुछ फ्रेंड्स के लिए यहाँ पे। तो बेसिकली फ्लाइट से आप वहाँ से अगर आपको लेके आना है तो 8 बॉटल्स की लिमिट है, तो आप 8 बॉटल्स तक आप लेके वहाँ से फ़्लाइट में कैरी कर सकते हो पूरी बॉटल सील पैक। और जब आप लें इसकी तो आप रिसिप्ट ज़रूर ले लें। और बेसिकली आपको गोवा में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आपकी इंटरकनेक्टेड फ़्लाइट है अगर कहीं की, और तो शायद एक बार ही आपसे वो रिसिप्ट मांग सकते हैं। तो ये था, और एक छोटी है, इट लुक्स वेरी डिसेंट, अच्छा है। तो एक बोतल ये भी है, ये भी आप लेके आ सकते हो। तो मेरे लिए मिठाइयाँ भी होती है जो कि लोकल बेसिकली वो लोग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो कि नॉर्थ गोवा में है, एंड काफ़ी हैपनिंग है नॉर्थ गोवा, एंड आई एम श्योर कि काफ़ी आप एंजॉय करोगे नॉर्थ गोवा अगर आप स्टे करते हो। और नॉर्थ गोवा में भी है, जैसे अगर आप क्रूज़ में जाना चाहते हो या कसिनो जाना है, तो वो सारी चीज़ें भी आप गोवा में जाके पूरे कर सकते हो। तो मैं वो सारी चीज़ें जो है आपको साउथ गोवा वाली वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो अगर आपको टाइम है तो वो वाली वीडियो फ्रेंड्स की आपको नॉर्थ गोवा की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये वीडियो क्योंकि सेंस काफ़ी बड़ा हो गया है, लेंथी हो गया है, सो जो साउथ गोवा वाली चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप साउथ गोवा में कर सकते हो, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या प्लेसेस हैं, वो सारा मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा साउथ गोवा से रिलेटेड। Nunca le caigas and rock your world. बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये
back once again. So I hope you all are doing well. So friend, ये मेरी गोवा सीरीज की दूसरी वीडियो है, सिंस वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी। तो मैंने नॉर्थ गोवा से रिलेटेड सारी चीज़ें तो पहली वाली वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, जो कि आप अगर गोवा जा रहे हो या प्लान कर रहे हो तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इस साउथ गोवा वाले वीडियो में भी मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि शायद आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है और शायद आपके भी शायद हो सकता है, अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से जा रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे या बेंगलोर, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा थोड़ा यूनिक होगा। तो अगर आप गोवा जा रहे हो या गोवा के लिए प्लान कर रहे हो तो यू मस्ट कैरी कैश विथ यू। यस, अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आपको कैश जरूर एक्टिविटी आप गोवा में जाके करोगे, वहाँ पे आपको कैश में ही काम करना पड़ेगा। सब जगह वो लोग कैश ही मांगते हैं। इवन अगर मैं आपको बात करूँ तो मैं बेसिकली जब गया हुआ था तो हम लोगों ने वहाँ पे स्कूटी लिया हुआ था। इवन जब हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए गए तो दैट गाय वाज सेइंग कि सर आप मतलब कैश दो, हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं लेते हैं। तो थोड़ा इशू है वहाँ पे कैश को लेके। तो यू मस्ट कैरी कैश विथ यू। कैश आप लेके कैरी करें यहाँ से, सो दैट कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। या अगर आप क्रूज़ पे जा रहे हो या किसी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी आप कर रहे हो वहाँ पे, तो मोस्टली दे डिमांड कैश। तो आपको कैश निकाल के लेके जाना है, तो सो दैट आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। या नहीं तो आप गोवा पहुँच के भी आप क्या कर सकते हो, गोवा पहुँचने के बाद आप कैश एक बारी में आप निकाल लो, ठीक है। तो थोड़ा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप कहीं पे जाओगे तो वो शायद आपसे कैश ही मांगेंगे और उस टाइम में थोड़ा आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो एनीवेज फ्रेंड्स, तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली साउथ गोवा से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज आई सेड इन दी अर्लियर वीडियो एज वेल, साउथ गोवा की अगर हम लोग बात करें तो साउथ गोवा बेसिकली बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, बट यू विल फाइंड डिसेंट प्लेसेस इन साउथ गोवा, गुड एम्बियंस एंड आपको थोड़ा कूल एंड काम मिलेगा। साउथ गोवा रिलैक्सिंग काफ़ी लगेगा आपको साउथ गोवा। सो बेसिकली अगर साउथ गोवा में की अगर हम बात करें तो साउथ गोवा में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे प्लेसेस हैं और काफ़ी सारे ऐसे भी प्लेसेस हैं साउथ गोवा में जहाँ पे कि आप काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवीज़ में भी उसके शूटिंग्स काफ़ी प्लेसेस पे हुए हैं, जो कि साउथ गोवा में ही है। तो साउथ गोवा में अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको साउथ गोवा में टेम्पल्स एंड चर्च एंड कुछ बीचेस हैं जो कि मिलेंगे। तो अगर साउथ गोवा की हम बात करें तो एक काफ़ी पुराना साउथ गोवा में आपको चर्च है, सेंट जेवियर चर्च के नाम से है, जो कि आपको साउथ गोवा में पड़ता है। ये काफ़ी पुराना चर्च है। आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, मेरी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यस आई कैन टेल यू कि अगर आप जाओगे तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि काफ़ी पुराना चर्च है। एंड उस चर्च में कुछ तो ऐसी भी उन लोगों ने प्लेसेस और कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी कि थोड़ा आपके लिए भी यूनिक होगा। एक दो फोटोज़ मैं उस चर्च के आपको इस वीडियोज़ में भी डाल दूँगा, सो दैट कि आप रिलेट कर पाएंगे। प्लस अगर मैं फ़ोटो शूटिंग की अगर बात करूँ तो फ़ोटो शूटिंग के लिए भी प्लेसेस काफ़ी कूल एंड अच्छे हैं। काफ़ी सारी अच्छी फ़ोटोज़ आप यहाँ पे निकाल सकते हो। 2-3 फ़ोटोज़ मैं इसमें अभी डालूँगा तो आपको देख के थोड़ा आपको लगेगा भी। सो काफ़ी फ़ोटो शूटिंग प्लेसेस हैं। आप यहाँ पे फ़ोटो अच्छे क्लिक करा सकते हो, फ़ोटो अच्छे आप निकाल सकते हो। तो सेंट जेवियर चर्च के पास ही एक से कैथेड्रल चर्च, आई डोंट नो, थोड़ा नाम थोड़ा अलग है। तो ये दोनों चर्च आपको आसपास में ही मिलेंगे।
वो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। जस्ट सेंट जेवियर चर्च के अपोजिट साइड में ही दूसरा चर्च है। दूसरा चर्च आपको वाइट, बेसिकली आपको दूर से ही दिख जाएगा, वाइट चर्च है पूरा, बिल्कुल उसकी जो बाहर से जो कलर है आपको वाइट दिख जाएगी। तो वो भी काफ़ी बड़ा चर्च है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बीच की बात करूँ तो ये दोनों प्लेसेस जो मैंने बेसिकली आपको बताया, दोनों चर्च में आप अच्छी फ़ोटोज़ निकाल सकते हो, देख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे तो नहीं लगेगा, बट स्टिल अगर आप फ़ोटो शूटिंग या इन सब चीज़ों में अगर थोड़ा टाइम देते हो तो स्टिल आई थिंक कि आपको 3 घंटे तो ऑलमोस्ट लग जाएंगे। क्योंकि वी थॉट, जब हम लोगों ने साउथ गोवा विज़िट किया हुआ था तो वी थॉट कि ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, बट व्हेन वी वेंट देयर एंड जब हम लोगों ने चीज़ें देखी वहाँ पे और फ़ोटो शूट किया कुछ, तो काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को। तो बट स्टिल अगर आपको फ़ोटो शूटिंग करना है तो थोड़ा टाइम तो बनता है, देना भी पड़ेगा, और कुछ अच्छे फ़ोटोज़ निकालना है तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें हैं। उसके अलावा वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा टेम्पल भी है शिव जी का, वो भी आप टेम्पल विज़िट कर सकते हो। और तंबोली महादेव टेम्पल करके है प्लेस का नाम। सो ज़्यादा दूर नहीं है, आपको पास में ही है। आई थिंक 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस पे ही है, तो आप इजली दैट फाइंड आउट भी कर सकते हो वहाँ से। वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। उसके अलावा जो साउथ गोवा की अगर हम बात करें तो साउथ गोवा में भी काफ़ी सारे बीच हैं जो कि आप विज़िट कर सकते हो। साउथ गोवा वाले बीचेस जो बेसिकली हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडी भी नहीं होते हैं, एंड कंपैरेटिवली नॉर्थ गोवा के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो उतना बड़ा बीच है भी नहीं, छोटे बीचेस हैं बेसिकली। अगर हम बात करें साउथ गोवा में तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका बटरफ्लाई बीच हो गया, यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो। अगोंडा बीच हो गया, ये बीच भी आप जा सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप कोबो डी रामा फोर्ट जा सकते हो, एक फोर्ट है वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो कि आप साउथ गोवा में विज़िट कर सकते हो। तो साउथ गोवा की अगर हम बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको साउथ गोवा में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मेरे ख्याल से अगर आप ये जो फोर्ट्स हैं या जो चर्च हैं इन सब में अगर आप हाफ डे अगर लेके चलो तो आप हाफ डे में ये फोर्ट या चर्च जो टेम्पल है ये सब आप विज़िट कर सकते हो। या अगर आप मॉर्निंग में निकलते हो, मॉर्निंग में से फॉर एग्जांपल कि 9 AM इन द मॉर्निंग, सो आई थिंक प्रोबेबली आप 3-4 PM तक आप ये सारे साउथ गोवा वाले जो फोर्ट एंड जो चर्चेस हैं यू कैन कवर ऑल दिस थिंग्स अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो तो। उसके अलावा बीच में अगर जाते हो तो बीच में भी एज आई सेड कि बीच जो हैं बीचेस वो नॉर्थ गोवा में अच्छे हैं। एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादातर वहाँ पे नॉर्थ गोवा में ही मिलेगी। तो अगर इफ़ यू वांट कि मैं थोड़ा प्रिटी टाइम, इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम गुड एंड प्रिटी टाइम, ज़्यादा आपको क्राउडेड नहीं चाहिए, दैट केस आप साउथ गोवा के बीचेस पे भी जाके आप आराम से रिलैक्स होके एंजॉय कर सकते हो एंड बीच का प्लेजर एंड एंजॉय आप ले सकते हो। तो साउथ गोवा में भी जैसे मैंने आपको बटरफ्लाई बीच बताया, गोंडा बीच बताया, ये सब अच्छे बीचेस हैं जहाँ पे आप यू कैन एंजॉय। सो इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स की जैसे इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला भी था कि अगर आपको कसिनो या क्रूज का शौक है तो वो आप गोवा में जाके पूरा कर सकते हो। तो सो बेसिकली फ्रेंड अगर आपको कसिनो या क्रूज पे जाना है तो ये आपको नॉर्थ गोवा से भी पास ही पड़ेगा। बेसिकली आपको पंजिम जाना पड़ेगा एंड पंजिम इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम साउथ गोवा, सो इट्स वेरी नियर बाय ओनली। आई थिंक इट विल टेक आपको 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगेगा आने में पंजिम। सो पंजिम में ही बेसिकली आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको क्रूज़ पे जाना है या कसिनो पे जाना है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी।
सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, आपको अगर क्रूज़ पे जाना है तो बेसिकली फ्रेंड्स इन दी इवनिंग दे स्टार्ट द सर्विसेज फ्रॉम, मेरे ख्याल से 4 बजे के आसपास के टाइमिंग से वो लोग क्रूज़ स्टार्ट करते हैं। सो क्रूज़ के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, एंड क्रूज़ के टिकट्स आपको अगर पंजिम में हो तो काफ़ी सारे जगह पे उसके टिकट्स आपको मिलेंगे। इवन अगर आप बीच पे भी गए हो तो बीचेस पे भी जो लोकल बंदे होते हैं वो लोग भी आपको क्रूज़ के टिकट्स के बारे में बताएंगे। तो व्हाट यू कैन डू कि आप आइदर उन लोग से टिकट ले लो, या आप डायरेक्टली जब पंजिम पहुंचोगे तो पंजिम में भी आप जाके ऑन द स्पॉट भी टिकट ले सकते हो, राइट। सो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। आइदर यू कैन टेक कहीं से भी बीच पे या कहीं लोकल प्लेसेस आप घूम रहे हो वहाँ से भी आपको लोकल बंदे होते हैं वो लोग टिकट लेके रहते हैं, वहाँ से ले सकते हो, या ऑन द स्पॉट आप जाके भी वहाँ से टिकट ले सकते हो। तो आई थिंक क्रूज़ का जो टिकट का प्राइस है दैट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक जब मैं गया हुआ था न्यू ईयर के टाइम में तो दे टेकन समथिंग अबाउट 500 के अराउंड लिया था पर पर्सन। तो 500 रुपये के आसपास वो क्रूज़ का आपको लगेगा। एंड प्रॉपर आप जब वहाँ पे जाएंगे सो दे विल टेक यू इनटू द क्रूज़ में जाने के बाद बेसिकली आपको थोड़ा फील अच्छा रहेगा। एंड आई थिंक वो ऑलमोस्ट आपको 4 बजे से लेके 2-2.5 घंटे तक पूरा क्रूज़ में घुमाते हैं। पूरा वो आपको राउंड ट्रिप लगाएंगे। जब आप क्रूज़ में बैठ के आप उसकी सफारी करोगे तो काफ़ी सारे आपको बड़े शिप्स भी नज़र आएंगे जो कि बेसिकली जो कार्गो शिप्स होते हैं वो। उसके अलावा काफ़ी सारे आपको छोटे आइलैंड्स भी दिखेंगे। उसके अलावा क्रूज़ पे आपको कुछ इवेंट्स भी वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक स्मॉल काइंड ऑफ इफ़ यू एंजॉय सिंगिंग और डांसिंग तो वो भी आप थोड़ा डीजे काइंड ऑफ रहता है तो वहाँ पे भी आप जाके एंजॉय कर सकते हो। इवन आप क्रूज़ के ऊपर वाले फ्लोर पे भी आप जाके यू कैन चेक आउट दी नाइस एंड कूल एम्बियंस जो सी के बीच में आप बिल्कुल हो और चारों साइड से पानी ही पानी है, लहरें चल रही हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं, तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस रहता है। छोटे वहाँ पे आपको एक बार भी मिलेंगे जहाँ से इफ यू वांट टू टेक सम सॉफ्ट ड्रिंक और बियर या फ्रीजर समथिंग आपको चाहिए तो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। सो वहाँ से वो लेके आप आराम से रिलैक्स होके बैठ के वाटर के फ्लो को आप साउंड वेव्स जो होते हैं बेसिकली चलने के वो लहरें आप एंजॉय कर सकते हो विथ योर बियर और ब्रीजर या सॉफ्ट ड्रिंक के साथ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप क्रूज़ पे यू मस्ट गो। अगर आप चाहते हैं गोवा तो क्रूज़ पे आपको जाना चाहिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होगा एंड अच्छा आप एंजॉय भी करेंगे। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फ्रेंड की अगर आपको कसिनो में जाना है तो कसिनो के लिए भी आप कसिनो में भी जा सकते हो। बेसिकली कसिनो में वहाँ पे 3-4 बेसिकली कसिनोज़ हैं जो कि आपको पूरे नॉर्थ गोवा में उसकी एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर दिख जाएंगे। तो जैसे बिग डैडी हो गया और बिग डैडी बेसिकली काफ़ी फेमस है। वहाँ पे बिग डैडी के पोस्टर एंड बैनर आपको काफ़ी सारे पूरे नॉर्थ गोवा में ऑलमोस्ट दिखेंगे। तो बिग डैडी में भी आप जा सकते हो। बिग डैडी में कसिनो में भी आपको बेसिकली कसिनो रॉयल हो गया, बिग डैडी हो गया, तो ये सारे फेमस कसिनोज हैं जिसमें कि आप जाके एंजॉय कर सकते हो। सो कंपैरेटिवली कसिनो में अगर आपको जाना है तो उसके भी टिकट्स आपको अलग से ही लेने पड़ेंगे। एंड कसिनो का बेसिकली जो टाइमिंग है वो बेसिकली नाइट में ही होता है। एंड आई थिंक आपको शाम के आई थिंक 6-7 PM के बाद ही वो सारी चीज़ें स्टार्ट करती हैं। सो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस ही होगा। सो न्यू ईयर के टाइम में बेसिकली दे चार्ज अस अराउंड 4,000 के अराउंड के आसपास है। बट नॉर्मली आप अगर ऑफ सीजन में जाते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। इसमें वो आपको बेसिकली
जो उनके स्टेशंस होते हैं, हर एक क्रूज़ का अपना एक अलग स्टेशंस हैं। जैसे मैं बीटाडी की बात करूँ या द रॉयल की बात करूँ, तो वो सब के अलग अलग अपने स्टेशन हैं, और वहाँ स्टेशन से वो आपको फिर एक छोटी बोट में लेके फिर वो क्रूज पे लेके जाएंगे। क्रूज पे लेके जाने के बाद फिर आप एंट्री कर सकते हो। वहाँ पे आपके अलग से चेयर्स लगे हुए रहते हैं, टेबल्स रहते हैं, आप बैठो वहाँ पे। यू कैन एंजॉय द ड्रिंक एंड तो ड्रिंक्स ले सकते हो, और काफ़ी आपको एम्बियंस मिलेगा। आप प्ले भी कर सकते हो, उसमें कुछ अमाउंट आपको वो लोग देते भी हैं कि जो कि आप जाके वहाँ पे खेल सकते हो कैसीनो में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी अच्छा एम्बियंस रहता है। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी डिफरेंट भी मिलेंगी वहाँ पे। सो ऑब्वियसली अगर आप गोवा जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको आप जा सकते हो, देख सकते हो। तो ओवरऑल आपको मैं अगर बात करूँ, यस ऑब्वियसली इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आपको पंजिम में ही आपको अगर कुछ वाइन्स, या जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फैनी अगर आपको लेनी है तो आप फैनी वगैरह के भी शॉप्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप फैनी भी पंजिम में भी खरीद सकते हो, पंजिम से ही खरीद सकते हो। ये फैनी की बॉटल्स आपको पंजिम में ही मिल जाएंगी। एंड इफ़ यू एन्जॉय ईटिंग सी फूड्स, अगर आप गोवा गए हैं तो ऑब्वियसली सी फूड तो बनता है यार। तो अगर सी फूड भी अगर आप एंजॉय करते हो, अगर यू लव नॉन वेजिटेरियन, तो आपको पंजिम के पास ही एक कलाभवन करके प्लेस है। कलाभवन करके एक जगह का नाम है। उससे थोड़ी सी आगे आप बढ़ेंगे तो आपको दिल्ली दरबार आपको मिलेगा। दिल्ली दरबार के पास से ही एक होटल है वहाँ पे। बेसिकली मैं आपको वीडियो के नीचे मेंशन भी कर दूँगा, वहाँ आप जा सकते हो। काफ़ी फेमस है गोवा में वहाँ पे सी फूड के लिए वो। एंड यू विल लव द फूड। आप जो हॉस्पिटैलिटी एंड जो सी फूड वो बनाते हैं वो काफ़ी फेमस है वहाँ पे पूरे गोवा में। तो वहाँ पे आपको एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप सी फूड एंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारी जगह हैं, ऑब्वियसली आपको गोवा है एंड इतने सारे बीच हैं तो सी फूड आपको कहीं भी मिल जाएगा। बट कुछ ऐसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप सी फूड एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड ऑलमोस्ट मैंने साउथ गोवा से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको इसमें मेंशन की है। सो इन केस इफ यू नीड और रिक्वायर कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी, या आपको कुछ पूछना भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल लव टू आंसर। या अगर आप प्लान कर सकते हो, आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं या जानना है तो आप पूछ सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो चीज़ें आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुआ होगा। कुछ चीज़ें अगर आपको पूछनी होगी तो यू कैन आस्क मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय। The hottest girl in the world. Tumka लगाई के she rock your world.
The hottest girl in the world. Nunca le cae que she rock your world. एक बार की हो सकता
Calification rock your world. भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये So friends, welcome back once again. So I hope you all are doing well. So friend, ये मेरी गोवा सीरीज की दूसरी वीडियो है, सिंस वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी। तो मैंने नॉर्थ गोवा से रिलेटेड सारी चीज़ें तो पहली वाली वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, जो कि आप अगर गोवा जा रहे हो या प्लान कर रहे हो तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इस साउथ गोवा वाले वीडियो में भी मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि शायद आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है और शायद आपके भी शायद हो सकता है, अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से जा रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे या बेंगलोर, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा थोड़ा यूनिक होगा। तो अगर आप गोवा जा रहे हो या गोवा के लिए प्लान कर रहे हो तो यू मस्ट कैरी कैश विथ यू। यस, अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आपको कैश जरूर एक्टिविटी आप गोवा में जाके करोगे, वहाँ पे आपको कैश में ही काम करना पड़ेगा। सब जगह वो लोग कैश ही मांगते हैं। इवन अगर मैं आपको बात करूँ तो मैं बेसिकली जब गया हुआ था तो हम लोगों ने वहाँ पे स्कूटी लिया हुआ था। इवन जब हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए गए तो दैट गाय वाज सेइंग कि सर आप मतलब कैश दो, हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं लेते हैं। तो थोड़ा इशू है वहाँ पे कैश को लेके। तो यू मस्ट कैरी कैश विथ यू। कैश आप लेके कैरी करें यहाँ से, सो दैट कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। या अगर आप क्रूज पे जा रहे हो या किसी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी आप कर रहे हो वहाँ पे, तो मोस्टली दे डिमांड कैश। तो आपको कैश निकाल के लेके जाना है, तो सो दैट आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। या नहीं तो आप गोवा पहुँच के भी आप क्या कर सकते हो, गोवा पहुँचने के बाद आप कैश एक बारी में आप निकाल लो, ठीक है। तो थोड़ा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप कहीं पे जाओगे तो वो शायद आपसे कैश ही मांगेंगे और उस टाइम में थोड़ा आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो एनीवेज फ्रेंड्स, तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली साउथ गोवा से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज आई सेड इन द अर्लियर वीडियो एज वेल, साउथ गोवा की अगर हम लोग बात करें तो साउथ गोवा बेसिकली बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, बट यू विल फाइंड डिसेंट प्लेसेस इन साउथ गोवा, गुड एम्बियंस एंड आपको थोड़ा कूल एंड काम मिलेगा। साउथ गोवा रिलैक्सिंग काफ़ी लगेगा आपको साउथ गोवा।
सो बेसिकली अगर साउथ गोवा में की अगर हम बात करें तो साउथ गोवा में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे प्लेसेस हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी प्लेसेस हैं साउथ गोवा में जहाँ पे कि आप काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवीज़ में भी उसके शूटिंग्स काफ़ी प्लेसेस पे हुए हैं जो कि साउथ गोवा में ही है। तो साउथ गोवा में अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको साउथ गोवा में टेम्पल्स एंड चर्च एंड कुछ बीचेस हैं जो कि मिलेंगे। तो अगर साउथ गोवा की हम बात करें तो एक काफ़ी पुराना साउथ गोवा में आपको चर्च है, सेंट जेवियर चर्च के नाम से है, जो कि आपको साउथ गोवा में पड़ता है। ये काफ़ी पुराना चर्च है। आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, मेरी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यस आई कैन टेल यू कि अगर आप जाओगे तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि काफ़ी पुराना चर्च है। एंड उस चर्च में कुछ तो ऐसी भी उन लोगों ने प्लेसेस और कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी कि थोड़ा आपके लिए भी यूनिक होगा। एक दो फोटोज़ मैं उस चर्च की आपको इस वीडियोज़ में भी डाल दूँगा, सो दैट कि आप रिलेट कर पाएंगे। प्लस अगर मैं फ़ोटो शूटिंग की अगर बात करूँ तो फ़ोटो शूटिंग के लिए भी प्लेसेस काफ़ी कूल एंड अच्छे हैं। काफ़ी सारी अच्छी फ़ोटोज़ आप यहाँ पे निकाल सकते हो। 2-3 फ़ोटोज़ मैं इसमें अभी डालूँगा तो आपको देख के थोड़ा आपको लगेगा भी। सो काफ़ी फ़ोटो शूटिंग प्लेसेस हैं। आप यहाँ पे फ़ोटो अच्छे क्लिक करा सकते हो, फ़ोटो अच्छे आप निकाल सकते हो। तो सेंट जेवियर चर्च के पास ही एक से कैथेड्रल चर्च, आई डोंट नो, थोड़ा नाम थोड़ा अलग है। तो ये दोनों चर्च आपको आसपास में ही मिलेंगे, वो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। जस्ट सेंट जेवियर चर्च के अपोजिट साइड में ही दूसरा चर्च है। दूसरा चर्च आपको वाइट, बेसिकली आपको दूर से ही दिख जाएगा, वाइट चर्च है पूरा, बिल्कुल उसकी जो बाहर से जो कलर है आपको वाइट दिख जाएगी। तो वो भी काफ़ी बड़ा चर्च है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बीच की बात करूँ तो ये दोनों प्लेसेस जो मैंने बेसिकली आपको बताया, दोनों चर्च में आप अच्छी फ़ोटोज़ निकाल सकते हो, देख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे तो नहीं लगेगा, बट स्टिल अगर आप फ़ोटो शूटिंग या इन सब चीज़ों में अगर थोड़ा टाइम देते हो तो स्टिल आई थिंक कि आपको 3 घंटे तो ऑलमोस्ट लग जाएंगे। क्योंकि वी थॉट, जब हम लोगों ने साउथ गोवा विज़िट किया हुआ था तो वी थॉट कि ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, बट व्हेन वी वेंट देयर एंड जब हम लोगों ने चीज़ें देखी वहाँ पे और फ़ोटो शूट किया कुछ, तो काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को। तो बट स्टिल अगर आपको फ़ोटो शूटिंग करना है तो थोड़ा टाइम तो बनता है, देना भी पड़ेगा, और कुछ अच्छे फ़ोटोज़ निकालना है तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें हैं। उसके अलावा वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा टेम्पल भी है शिव जी का, वो भी आप टेम्पल विज़िट कर सकते हो। और तंबोली महादेव टेम्पल करके है प्लेस का नाम। सो ज़्यादा दूर नहीं है, आपको पास में ही है। आई थिंक 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस पे ही है, तो आप इजली दैट फाइंड आउट भी कर सकते हो वहाँ से। वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। उसके अलावा जो साउथ गोवा की अगर हम बात करें तो साउथ गोवा में भी काफ़ी सारे बीच हैं जो कि आप विज़िट कर सकते हो। साउथ गोवा वाले बीचेस जो बेसिकली हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडी भी नहीं होते हैं, एंड कंपैरेटिवली नॉर्थ गोवा के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो उतना बड़ा बीच है भी नहीं, छोटे बीचेस हैं बेसिकली। अगर हम बात करें साउथ गोवा में तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका बटरफ्लाई बीच हो गया, यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो। अगोंडा बीच हो गया, ये बीच भी आप जा सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप कोबो डी रामा फोर्ट जा सकते हो, एक फोर्ट है वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो कि आप साउथ गोवा में विज़िट कर सकते हो। तो साउथ गोवा की अगर हम बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको साउथ गोवा में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मेरे ख्याल से अगर आप ये जो फोर्ट्स हैं या जो चर्च हैं इन सब में अगर आप हाफ डे अगर लेके चलो
तो आप हाफ डे में ये फोर्ट या चर्च जो टेम्पल है ये सब आप विज़िट कर सकते हो। या अगर आप मॉर्निंग में निकलते हो, मॉर्निंग में से फॉर एग्जांपल कि 9 AM इन द मॉर्निंग, सो आई थिंक प्रोबेबली आप 3-4 PM तक आप ये सारे साउथ गोवा वाले जो फोर्ट एंड जो चर्चेस हैं यू कैन कवर ऑल दिस थिंग्स, अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो तो। उसके अलावा बीच में अगर जाते हो तो बीच में भी एज आई सेड कि बीच जो हैं बीचेस वो नॉर्थ गोवा में अच्छे हैं, एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादातर वहाँ पे नॉर्थ गोवा में ही मिलेगी। तो अगर इफ़ यू वांट कि मैं थोड़ा प्रिटी टाइम, इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम गुड एंड प्रिटी टाइम, ज़्यादा आपको क्राउडेड नहीं चाहिए, दैट केस आप साउथ गोवा के बीचेस पे भी जाके आप आराम से रिलैक्स होके एंजॉय कर सकते हो एंड बीच का प्लेजर एंड एंजॉय आप ले सकते हो। तो साउथ गोवा में भी जैसे मैंने आपको बटरफ्लाई बीच बताया, गोंडा बीच बताया, ये सब अच्छे बीचेस हैं जहाँ पे आप यू कैन एंजॉय। सो इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स की, जैसे इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला भी था कि अगर आपको कसिनो या क्रूज का शौक है तो आप गोवा में जाके पूरा कर सकते हो। तो सो बेसिकली फ्रेंड, अगर आपको कसिनो या क्रूज पे जाना है तो ये आपको नॉर्थ गोवा से भी पास ही पड़ेगा। बेसिकली आपको पंजिम जाना पड़ेगा एंड पंजिम इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम साउथ गोवा, सो इट्स वेरी नियर बाय ओनली। आई थिंक इट विल टेक आपको 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगेगा आने में पंजिम। सो पंजिम में ही बेसिकली आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको क्रूज़ पे जाना है या कसिनो पे जाना है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, आपको अगर क्रूज़ पे जाना है तो बेसिकली फ्रेंड्स इन दी इवनिंग दे स्टार्ट द सर्विसेज फ्रॉम मेरे ख्याल से 4 बजे के आसपास के टाइमिंग से वो लोग क्रूज़ स्टार्ट करते हैं। सो क्रूज़ के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा एंड क्रूज़ के टिकट्स आपको अगर पंजिम में हो तो काफ़ी सारे जगह पे उसके टिकट्स आपको मिलेंगे। इवन अगर आप बीच पे भी गए हो तो बीचेस पे भी जो लोकल बंदे होते हैं वो लोग भी आपको क्रूज़ के टिकट्स के बारे में बताएंगे। तो व्हाट यू कैन डू कि आप आइदर उन लोग से टिकट ले लो या आप डायरेक्टली जब पंजिम पहुंचोगे तो पंजिम में भी आप जाके ऑन द स्पॉट भी टिकट ले सकते हो, राइट। सो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। आइदर यू कैन टेक कहीं से भी बीच पे या कहीं लोकल प्लेसेस आप घूम रहे हो वहाँ से भी आपको लोकल बंदे होते हैं वो लोग टिकट लेके रहते हैं, वहाँ से ले सकते हो या ऑन द स्पॉट आप जाके भी वहाँ से टिकट ले सकते हो। तो आई थिंक क्रूज़ का जो टिकट का प्राइस है दैट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक जब मैं गया हुआ था न्यू ईयर के टाइम में तो दे टेकन समथिंग अबाउट 500 के अराउंड लिया था पर पर्सन। तो 500 रुपये के आसपास वो क्रूज़ का आपको लगेगा एंड प्रॉपर आप जब वहाँ पे जाएंगे सो दे विल टेक यू इनटू द क्रूज़ में जाने के बाद बेसिकली आपको थोड़ा फील अच्छा रहेगा एंड आई थिंक वो ऑलमोस्ट आपको 4 बजे से लेके 2-2.5 घंटे तक पूरा क्रूज़ में घुमाते हैं। पूरा वो आपको राउंड ट्रिप लगाएंगे। जब आप क्रूज़ में बैठ के आप उसकी सफारी करोगे तो काफ़ी सारे आपको बड़े शिप्स भी नज़र आएंगे जो कि बेसिकली जो कार्गो शिप्स होते हैं वो। उसके अलावा काफ़ी सारे आपको छोटे आइलैंड्स भी दिखेंगे। उसके अलावा क्रूज़ पे आपको कुछ इवेंट्स भी वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं लाइक स्मॉल काइंड ऑफ इफ़ यू एंजॉय सिंगिंग और डांसिंग तो वो भी आप थोड़ा डीजे काइंड ऑफ रहता है तो वहाँ पे भी आप जाके एंजॉय कर सकते हो। इवन आप क्रूज़ के ऊपर वाले फ्लोर पे भी आप जाके यू कैन चेक आउट दी नाइस एंड कूल एम्बियंस जो सी के बीच में आप बिल्कुल हो और चारों साइड से पानी ही पानी है, लहरें चल रही हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं, तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस रहता है। छोटे वहाँ पे आपको एक बार भी मिलेंगे जहाँ से इफ यू वांट टू टेक सम सॉफ्ट ड्रिंक और बियर या फ्रीजर समथिंग आपको चाहिए तो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। सो वहाँ से वो लेके आप आराम से रिलैक्स होके बैठ के
वाटर के फ्लो को आप साउंड वेव्स जो होते हैं बेसिकली चलने के, वो लहरें आप इंजॉय कर सकते हो विथ योर बियर और ब्रीजर या सॉफ्ट ड्रिंक के साथ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप क्रूज़ पे, यू मस्ट गो। अगर आप चाहते हैं गोवा तो क्रूज़ पे आपको जाना चाहिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होगा एंड अच्छा आप इन्जॉय भी करेंगे। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फ्रेंड की, अगर आपको कसिनो में जाना है तो कसिनो के लिए भी आप कसिनो में भी जा सकते हो। बेसिकली कसिनो में वहाँ पे 3-4 बेसिकली कसिनोज हैं जो कि आपको पूरे नॉर्थ गोवा में उसकी एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर दिख जाएंगे। तो जैसे बिग डैडी हो गया, और बिग डैडी बेसिकली काफ़ी फेमस है वहाँ पे। बिग डैडी के पोस्टर एंड बैनर आपको काफ़ी सारे पूरे नॉर्थ गोवा में ऑलमोस्ट दिखेंगे। तो बिग डैडी में भी आप जा सकते हो। बिग डैडी में कसिनो में भी आपको बेसिकली कसिनो रॉयल हो गया, बिग डैडी हो गया, तो ये सारे फेमस कसिनोज हैं जिसमें कि आप जाके एंजॉय कर सकते हो। सो कंपैरेटिवली कसिनो में अगर आपको जाना है तो उसके भी टिकट्स आपको अलग से ही लेने पड़ेंगे। एंड कसिनो का बेसिकली जो टाइमिंग है वो बेसिकली नाइट में ही होता है। एंड आई थिंक आपको शाम के आई थिंक 6-7 PM के बाद ही वो सारी चीज़ें स्टार्ट करती हैं। सो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस ही होगा। सो न्यू ईयर के टाइम में बेसिकली दे चार्ज अस अराउंड 4,000 के अराउंड के आसपास है। बट नॉर्मली आप अगर ऑफ सीजन में जाते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है इसमें। वो आपको बेसिकली जो उनके स्टेशंस होते हैं, हर एक क्रूज़ का अपना एक अलग स्टेशंस हैं। जैसे मैं बिग डैडी की बात करूँ या द रॉयल की बात करूँ तो वो सब के अलग अलग अपने स्टेशन हैं, और वहाँ स्टेशन से वो आपको फिर एक छोटी बोट में लेके फिर वो क्रूज़ पे लेके जाएंगे। क्रूज़ पे लेके जाने के बाद फिर आप एंट्री कर सकते हो। वहाँ पे आपके अलग से चेयर्स लगे हुए रहते हैं, टेबल्स रहते हैं, आप बैठो वहाँ पे, यू कैन एंजॉय द ड्रिंक एंड तो ड्रिंक्स ले सकते हो और काफ़ी आपको एम्बियंस मिलेगा। आप प्ले भी कर सकते हो, उसमें कुछ अमाउंट आपको वो लोग देते भी हैं कि जो कि आप जाके वहाँ पे खेल सकते हो कसिनो में। तो ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छा एम्बियंस रहता है। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी डिफरेंट भी मिलेंगी वहाँ पे। सो ऑब्वियसली अगर आप गोवा जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको आप जा सकते हो, देख सकते हो। तो ओवरऑल आपको मैं अगर बात करूँ, यस ऑब्वियसली इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आपको पंजिम में ही आपको अगर कुछ वाइन्स या जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फैनी अगर आपको लेनी है तो आप फैनी वगैरह के भी शॉप्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप फैनी भी पंजिम में भी खरीद सकते हो, पंजिम से ही खरीद सकते हो। ये फैनी की बॉटल्स आपको पंजिम में ही मिल जाएंगी। एंड इफ़ यू एन्जॉय ईटिंग सी फूड्स, अगर आप गोवा गए हैं तो ऑब्वियसली सी फूड तो बनता है यार। तो अगर सी फूड भी अगर आप एंजॉय करते हो, अगर यू लव नॉन वेजिटेरियन, तो आपको पंजिम के पास ही एक कला भवन करके प्लेस है। कला भवन करके एक जगह का नाम है। उससे थोड़ी सी आगे आप बढ़ेंगे तो आपको दिल्ली दरबार आपको मिलेगा। दिल्ली दरबार के पास से ही एक होटल है वहाँ पे। बेसिकली मैं आपको वीडियो के नीचे मेंशन भी कर दूँगा, वहाँ आप जा सकते हो। काफ़ी फेमस है गोवा में वहाँ पे सी फूड के लिए वो। एंड यू विल लव दी फूड। आप जो हॉस्पिटैलिटी एंड जो सी फूड वो बनाते हैं वो काफ़ी फेमस है वहाँ पे पूरे गोवा में। तो वहाँ पे आप वो एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप सी फूड एंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारी जगह हैं। ऑब्वियसली आपको गोवा है एंड इतने सारे बीच हैं तो सी फूड आपको कहीं भी मिल जाएगा। बट कुछ ऐसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप सी फूड एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड ऑलमोस्ट मैंने साउथ गोवा से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको इसमें मेंशन की है। सो
So in case if you need और require कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी या आपको कुछ पूछना भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल लव टू आंसर। या अगर आप प्लान कर सकते हो, आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं या जानना है तो आप पूछ सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो चीज़ें आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुआ होगा। कुछ चीज़ें अगर आपको पूछनी होगी तो यू कैन आस्क मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।